गुड मॉर्निंग छात्रों। आज दो चैप्टर हम लोग कवर करते हैं। सिंपल सर्किट, सरल प्रपथ। उस सेकंड पेपर में था वैद्युत चालन और यहाँ सिंपल सर्किट। सर्किट जानेंगे तभी चालन को समझ में आएगा। तो वैद्युत सेल क्या होता है? वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। बहुत से आपने सेल देखे होंगे, सीसा संचायक सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल। तो दो प्रकार के सेल होते हैं। प्राथमिक सेल जिसमें कि जो सीधे ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जैसे लेक्लांचे सेल, डेनियल सेल। और द्वितीयक सेल किसे कहते हैं? सेकेंडरी सेल, जो पहले वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करता है और संचित करने के बाद रासायनिक ऊर्जा को फिर विद्युत ऊर्जा में बदलता है। थोड़ा सा अंतर है। और इसमें सीसा संचायक और क्षारीय संचायक सेल आता है आपका। और सेल के अंदर अपना आंतरिक प्रतिरोध भी होता है कि अगर आप प्लेट को किसी तार द्वारा जोड़ते हैं तो धारा तो बहने लगेगी धन प्लेट से ऋण प्लेट की तरफ, और उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे जो कि उनसे विलयन में, जो आपका विलयन है रासायनिक, तो वो परमाणुओं से टक्कर खाते रहते हैं। तो उनके टक्कर लगने से उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो यह प्रतिरोध जो होता है इसी को हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुपाती होती है, ये चीज़ भी आप जानते रहें। और उसका सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन पर भी ये निर्भर करता है सेल जो है आपका। और विद्युत वाहक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? तो वही विद्युत वाहक बल E=W/Q, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल होता है। यदि एक सेल में 1 कूलम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य होता है, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल है, तो उसे हम उसका विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होगा। ये भी आपको समझ लीजिए। और फिर आते हैं, इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हम देखना चाह रहे थे। ये किरचॉफ का नियम, ये बड़ा इम्पोर्टेंट नियम है और बहुत आसान भी है कि अगर एक बिंदु पर कई धाराएं मिल रही हैं, जा रही हैं, तो जो मिलने वाली धारा, आने वाली धारा हैं उनका योग और जाने वाली जो धाराएं हैं उनका योग, ये आपस में बीजगणितीय योग जो है उनका बराबर होगा। तो जैसे इसमें आने वाली धारा है I1 I2, तो ये बराबर होगी I3 + I4 + I5। इस चित्र से आप इसको देख भी सकते हैं, मैं आपको पेज में इसको देता हूँ। दूसरा क्या है कि अगर किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास मतलब उसका, ये जैसे ये सर्किट है आपका, इसमें रेजिस्टेंस 1 2 और बैटरी लगी हुई है 2 ठो, और ये बंद पास है। तो पहला पास ये हुआ, दूसरा पास ये हुआ, तो इसे पास कहेंगे आप। तो इसमें IR जो समीशन होगा, V=IR होता ही है। IR बराबर समीशन ऑफ, समीशन मतलब पूरा, E के बराबर होता है। तो ये किरचॉफ का नियम अक्सर आपसे पूछता है कि किरचॉफ का नियम बताइए। तो 2 ही नियम हैं, वही धारा आती है तो जितनी जाती है वो बराबर होगा। नाली में आप देखते ही होंगे, एक नाली से पानी अगर आ रहा है तो जितना जगह जा रहा है, तो वो आप पंप सेट चलाए होंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जितना, अगर 2 पंप सेट से पानी आ रहा है वो 3 नालियों में जा रहा है, तो इन 2 नालियों का पानी बराबर 30, ये इनके बराबर होगा। क्योंकि नाली पानी सोखती है, यहाँ भी तार है, तो ये भी करंट को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो मिट्टी भी हमारा एक तरह से प्रतिरोधी है। और दूसरा समीशन ऑफ I समीशन ऑफ E, तीव्रता IR बराबर समीशन, ये इस तरह का चित्र को समीशन कहते हैं, मतलब इसका भी दोनों का योग, बीजगणितीय योग। और इसके अंदर एक सवाल इम्पॉर्टेंट आता है, प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करें। पिछले में हमने पढ़ा धारित्रों का संयोजन, ठीक उसका यहाँ पे उल्टा है। तो अगर आपका रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है इस तरह से, तो धारा देखिए सब में बराबर जाएगी। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, अगर 3 रेजिस्टेंस लगे हैं यहाँ पर R1 + R2 + R3, तो इनको तीनों को जोड़ दीजिए तो ये बराबर R ओम इसका मात्रक होता है। तो ये श्रेणी क्रम में हो गया। समानांतर क्रम में ठीक वही उल्टा होगा, उसके जो संधारित्र है उसका उल्टा। संधारित्र में श्रेणी क्रम में ये उल्टा होता था, 1/R मतलब 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा है। इस तरह से याद करने में आपको आसानी रहेगी।
और समानांतर क्रम में अगर आप देखें तो वही समांतर क्रम में इस तरह से जोड़ा जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से अगर बैटरी और कुंजी, केस से कुंजी होती है, तो अगर आप कुंजी ऑन करेंगे तो इसमें धारा बहेगी, तो इसमें I1 I2 I3 इसमें जाएगी और यहाँ से फिर I निकलेगी। तो इसमें जो है आपका फार्मूला वही बनेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरह से अगर आपको 3 रेजिस्टेंस दे दिया जाए तो आप आसानी से 1/R का मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए 3 ओम के तीनों हैं, तो 1/3 धन 1/3 धन 1/3 ऐसे करेंगे तो ये 3/3 हो जाएगा। एक उल्टा करेंगे तो R का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप, और ये प्रतिरोध निर्भर किस पे करता है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि लंबाई पर, तार की लंबाई पर निर्भर करेगा। और ये मैंने बताया भी है उधर वैद्युत चालन में। और R जो है वृत्त कुमानुपाती होगा तार के एकांक क्षेत्रफल के, क्योंकि तार में गोला होता है, गोला उसको कट करेंगे तो क्षेत्रफल के एकांक के अनुपाती होता है। ये जरूर 2 नियम आप याद रखिएगा, R = समानुपाते L और R समानुपाते 1/A। A मतलब इसका क्षेत्रफल। और इम्पॉर्टेंट अगर आप देखें तो एक व्हीट स्टोन ब्रिज पूछ देता है आपसे, ये क्या है। तो देखिए बड़ी सामान्य सी चीज़ है, इसमें 4 ठो रेजिस्टेंस इस तरह से लगे हुए हैं आपके, और इनका अनुपात क्या है PQ/RS। तो इसे व्हीट स्टोन साहब ने 1942 में आविष्कार किया था कि अगर 4 प्रतिरोध हैं, इसमें से 3 आपको ज्ञात हैं, तो चौथे का मान आसानी से आप निकाल लेंगे। बीच में एक गैल्वेनोमीटर है धारा के लिए, यहाँ एक कुंजी दबाएंगे, इधर भी एक कुंजी है। तो ये प्रैक्टिकल भी है फिजिक्स में। तो इसका मतलब आप देखेंगे तो अगर ये ब्रिज संतुलन में जब रहेगा, जब धारा बीच में रहेगी, तो इसका मतलब ब्रिज संतुलन में है। तो आप सीधे फार्मूले पर P और Q आपको पता है, मान लीजिए R पता है और S नहीं पता है, तो आप इस फार्मूले पर रख देंगे। जब ये 0 होगा तो आपको S का मान ओम में रेजिस्टेंस ज्ञात हो जाएगा। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का काम ही यही है कि सेतु को संतुलन अवस्था में करके और प्रतिरोधों में से 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोध के बराबर होता है। तो इससे हम जो है चौथे प्रतिरोध का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। अक्सर सवाल में पूछ भी देता है कि व्हीट स्टोन में 3 प्रतिरोध का मान ये है, तो चौथे का मान बताइए। तो बस यही सिंपल फार्मूला आपको लिखना है और इसी फार्मूले में 3 का मान लिखिए, चौथे का मान तिर्यक गुणा करके निकाल लीजिए। और इसका उपयोग भी आपका बहुत जगह है। व्हीट स्टोन का उपयोग, इससे 2 उपकरण बनाए गए हैं, एक मीटर सेतु बनाया गया है, एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स बनाया गया है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स में आप देखेंगे तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो है, ये उपकरण पहले डाकखानों में यूज होता था। तार घरों में टूटी हुई टेलीग्राफ लाइन जो होती थी, ये अक्सर आप देखे होंगे लाइनमैनों के पास रहता है, प्रतिरोध निकालने के लिए होता था। और इससे ये अनुमान लिया जाता था कि लाइन कहीं टूटी है तो कितनी दूरी पर टूटी है, इसे हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स कहते हैं। आते हैं धारा नियंत्रक क्या है। ये भी एक ऐसा उपकरण है कि किसी विद्युत परिपथ में अगर विद्युत धारा के मान को कम या अधिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और यह धारा के मान को नियंत्रित करता है। इसका चित्र भी आप देख लें तो इसमें जो है ये ऊपर से ये खिसकाने वाला विसर्पी स्पर्शक होता है, इसी को आप कम ज़्यादा करेंगे और ये चीनी की मिट्टी पर जो है इसके ऊपर तार लिपटा रहता है, तो इसे हम धारा नियंत्रक कहेंगे। तो इसका काम ही वही है, धारा नियंत्रक जैसा नाम है वैसा काम है उसका, ये धारा को नियंत्रित करता है, कम या ज़्यादा कर सकता है। और विभव मापी क्या है, तो विभव मापी भी आप जान लीजिए, किसी सेल का विद्युत वाहक बल अगर आपको ज्ञात करना है किसी 2 बिंदुओं के बीच PD पोटेंशियल डिफरेंस, तो नापने के लिए एक बढ़िया उपकरण है। वास्तव में एक वोल्टमीटर की तरह से कार्य करता है और इसका अपना प्रतिरोध अनंत रहता है। और इसका चित्र भी अगर आप चाहें तो इस तरह से देख लें, मैं दे दूंगा व्हाट्सएप में, आप चित्र भी बनाएं, 2 लाइन लिखें, आपको नंबर मिलना ही मिलना है। और फिर आगे इसमें देखते हैं और कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए संभावित बोर्ड में बने। बहुत ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, ये छोटा चैप्टर था, तो इसके अंदर आपको छोटे क्वेश्चन में वही देखिए, धारा का मान I ज्ञात करिए, मतलब इसमें वही आने वाली धारा जाने वाली धारा,
आप इसको देखिएगा, 2 को जोड़िएगा, इधर पक्षांतर करके घटा दीजिएगा तो इस I का मान आपको ज्ञात हो जाएगा। ये किरचॉफ साहब का नियम भी है। ये छोटे सवाल भी आपसे इस तरह से पूछ सकता है। और रेजिस्टेंस तो आप जान ही रहे हैं कि रेजिस्टेंस का जो है कैसे ए बी के बीच में, देखिए जैसे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये लगा हुआ है, तो ये और ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, इनको सीरीज में जोड़ दीजिए। ये और ये रेजिस्टेंस सीरीज में है तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। उसके बाद ये जो है आपका रेजिस्टेंस इधर से आप देखिए तो ये भी 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये रेजिस्टेंस फिर ये सीरीज मतलब इसमें, और ये तीनों के तीनों समानांतर हो जाएंगे। तो समानांतर का फार्मूला आप लगा के, सीरीज और समानांतर 2 ही फार्मूला लगा के आप इस पर प्रयास जरूर करिएगा। मैं आपको एक आध क्वेश्चन करके भी दिखा दूंगा, इससे आपको भरोसा हो जाएगा कि आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। और कोशिश हर प्रश्न पे ज़रूर करिएगा, क्योंकि बोर्ड में इस समय कोरोना का फॉलोअप करते रहिए नियम को, और क्वेश्चन जरूर मत छोड़िएगा। एग्ज़ाम तो निश्चित होना है। जैसे ये रेजिस्टेंस है, देखिए 8 और 8 मतलब 1/8 धन 1/8, ये समानांतर हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। समानांतर में आर का मान मिल जाएगा, और वो आर जो मिलेगा इसके श्रेणी क्रम में हो जाएगा। देखिए छोटा सा सवाल दिया भी है, 1/8 धन 1/8 बराबर 2/8, 1/4 उल्टा कर देंगे तो आर का मान 4। अब 4 को उठा के सीरीज में हो गया तो 4 धन 8 बराबर 12। उसी तरह से ये त्रिभुज में है, तो ये देखिए 2 रेजिस्टेंस, चूँकि धारा से पकड़ा जाता है कि धारा इसमें भी वही जा रहा है, इसमें भी वही जा रही है, तो इसके अंदर धारा जब जा रही है सेम, तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा, और जहाँ धारा बढ़ जाए तो वो समानांतर हो जाएगा। तो अब ये दोनों धाराएं जब रेजिस्टेंस श्रेणी में हो जाएंगे आपके, तो ये आपके उसके समांतर में हो जाएगा। देखिए 3 + 3 कर दिया श्रेणी में, और फिर उसके बाद 6 हुआ, और उसके बाद 1/3 + 1/6 कर दिया तो 1/2 हो गया, उल्टा कर दिया, आर का मान 2 हो गया। तो ये छोटे छोटे सवाल आपको ज़रूर पूछा जाएगा इस बार। और साथ ही में उसके बाद अभ्यासी प्रश्न में आप जानते ही हैं कि 1-1 नंबर के सवाल, और फिर उसके बाद 2 नंबर के सवाल। इस तरह से किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए, और किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज को बता दीजिए। तो इस तरह से आपका ये आ जाता है 1-1 2-2 नंबर के सवाल। और फिर उसके बाद थोड़ा सा एक आध ठो आपका जैसे लंबा हो जाएगा, तो धारा नियंत्रक की रचना का बता दीजिए, कार्यविधि और चित्र बता दीजिए, पोस्ट ऑफिस बॉक्स को थोड़ा समझा दीजिए, तो समानांतर क्रम में प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाता है, और उसका सूत्र वगैरह लिख दीजिए। तो ये थोड़ा बड़े क्वेश्चन में, मतलब क्या 1 पेज में ही होगा आपका, तो इसे आप बड़ा क्वेश्चन मान लीजिए। मेनी थैंक्स छात्रों।